बिहार में चुनाव है, टीवी पर कोहराम मचा हुआ है, अखबार में कोहराम मचा हुआ है। लगातार आपको ओपिनियन पोल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों के जरिए एक ओपिनियन पोल दिखाया जाता है। दरअसल उसकी कोशिश होती है दिल्ली में जो टीवी अखबार चलती हैं कि इस देश में हर घर में टीवी और अखबार है, वो हवा बनाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। 4 बीजेपी का तो 4 आरजेडी का, जो चैनल जिसके साथ है उसके लोग को बुलाता है, खड़ा करवाता है और वो आपको वीडियो दिखाता है। आपको लगता है कि उसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता क्या सोच रही है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, सरकार से खुश हैं, शिकायत है, बदलाव चाहते हैं। मैं अभी इमामगंज से निकला हूँ, मुझे गया जाना है और मैं ऐसे जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ मीडिया नहीं पहुँच रही है। मैंने आपको कहा था कि हम लोकल लोगों से बात करेंगे, वोकल लोगों से बात नहीं करेंगे, जो कार्यकर्ता है उनसे बात नहीं करेंगे। ऐसे ही मुझे कुछ लोग मिले हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी होशियारी की थी। SC ST OBC माइनॉरिटी जो होता है, शेड्यूल कास्ट को उन्होंने दलित और महादलित में बांट दिया। तो ये बड़ी उन्होंने कोशिश की, क्या इसका कुछ फ़ायदा मिला है, रिजर्वेशन लागू हो रहा है क्या, ये तमाम लोगों ने मुझे बताया कि शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं। इनसे जानेंगे कि इनके लिए सरकार ने कुछ किया है, इनके जीवन में कुछ बदलाव आया है, स्कूल कॉलेज अस्पताल ठीक हुए हैं, इनके मुद्दे क्या हैं और क्या चाहते हैं ये सरकार से। क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो हमारे जैसे लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। ये बच्चे दिखाएंगे छोटे छोटे। इस देश की विडंबना है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, जिसको दलित और महादलित के रूप में जानते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास व्यापार नहीं है, उनको सालों साल पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, तो उनके लिए स्कूल अस्पताल बहुत ज़रूरी है। उनके वही लोग हैं जो पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस देश की सब्जी भेजते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ईंट भट्टा पर काम करते हैं। लेकिन अभी उनके घरों में कोई DM SP कलेक्टर माझी, जितना माझी ऐसे नेता भी नहीं बन पाते हैं। वो हाशिए पर समाज है और इस देश का 85% आबादी जो है वो हाशिए पर है और उसके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। स्कूल अस्पताल कॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँगा, उन लोगों का प्रोफाइल भी बताऊँगा और किस तरह से इस देश में जानबूझकर खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को लाचार दिवस रखा गया है। और 70 साल आज़ादी के हो गए, भले 15 साल लालू यादव रहे हो, भले 15 साल नीतीश कुमार रहे हो, लेकिन 40 साल जगन्नाथ मिश्रा जैसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने सवर्णों की सरकार रही देश में। आज भी पूरे देश में सवर्णों की सत्ता है, वही जाता है MP MLA बनते हैं। कितना बदला ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र। आप शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आप क्या करते हैं? कहाँ तक पढ़ाई किया? तो आप घर में पहले ग्रेजुएट हैं या इससे पहले भी? पहले भी थे। कौन से? अच्छा, बहन थी। तो वो नौकरी कर रहे हैं? जमीन है कि नहीं? नहीं है ना। तो आप अभी आपका ग्रेजुएशन हो गया जी, तो क्या करना चाहते हैं आगे? आपके इतने अच्छे हेयर स्टाइल हैं और जी क्या करना चाहते हैं? जी, जॉब करना चाहते हैं। क्या जॉब करना चाहते हैं? जैसे रेलवे में। रेलवे में? तो वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है पिछले 5-6 साल। जी, नहीं आ रहा है। तो निजीकरण हो रहा है रेलवे का, तो क्या चाहते हैं? वैकेंसी चाहते हैं, उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये जॉब। तो आपको पता है रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो वो तो अब तो जॉब निकलेगी नहीं। तो बिहार सरकार से क्या उम्मीद है? क्या आप इस बार जब वोट डालने जाएंगे, वोट डालेंगे ना, जी, तो क्या दिमाग में रहेगा, क्या चाहते हैं? आप बताओ ना। आप ग्रेजुएट हो, आप वोट डालने जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, ये इनकी गलती नहीं है। 15 साल के हैं? 15 साल के नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। क्यों? और शिक्षा के स्तर बहुत नीचे गिर गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप क्या करते हैं सर? हम सर किसान। अच्छा, आप किसान हैं, अभी शेड्यूल कास्ट से हैं। जी। तो अपनी ज़मीनें हैं या बटाई की ज़मीनें हैं? बटाई का काम। बटाई की ज़मीनों पर किसान है। बाप दादा का कुछ भी नहीं है? नहीं सर। पढ़ाई कितना तक की है? नहीं सर, मैट्रिक किया सर। मैं तो पहले तो मैट्रिक में टीचर उचर की वैकेंसी आती थी, लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रशासन के लोग थे, अपने अपने खास लोगों को बुला बुला के शिक्षा में देते। हम जैसे SC ST लोगों को नेगलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, जाति को लेकर भी बहस आजकल मीडिया वाले भी, हमारे बहुत दोस्त हैं, BBC में हैं, तमाम जगह वो जाति को, अभी भी जो हमारे बाप दादा झेलते थे जाति को, वो अभी भी है या कुछ कम हुआ है?
अभी भी है सर, पर पहले जैसा नहीं है। और ये राजा बीघा गांव 500-700 आदि है, 1100 यहाँ वोट होता है सर। स्कूल के देखिए सर, प्राथमिक विद्यालय यहाँ चलता है, अभी तक के स्कूल के भवन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये SC/ST के गांव है। इस पर यहाँ के न विधायक न कोई MP। अभी कौन पार्टी के विधायक हैं? अभी जदयू के विनोद यादव प्रसाद विधायक नहीं बल्कि पंचायत राज मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ घटना दुर्घटना भी होता है, रोड पर कोई एक्सीडेंट करके मर जाए SC/ST का बेटा, पर सूद लेने विधायक भी नहीं आते। ये सिरघाटी विधानसभा है, JDU के विधायक हैं। अच्छा, तो ये जो आपके युवा हैं, आप लोग इतना सारा युवा है, देखिए ये सब आप लोग बातचीत कर रहे थे, इन लोग को लगता है, इन लोग को पता है कि आप तो मुझे पॉलिटिकली अवेयर लगते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, अस्पताल नहीं बन रहा है, तो क्या होगा इन लोग का भविष्य? क्योंकि SC/ST के पास तो बपौती तो कुछ मिला नहीं है, ज़मीन है न बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई सहारा था, सरकारी स्कूल की हालत देख ही रहे हैं, तो अब क्या रास्ता है? क्या रास्ता है सर? अब किसी तरह घिसट पिसट के जी रहे हैं, मर रहे हैं हम लोग। SC/ST के प्रति नीचे से विधानसभा से लेके मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री तक के किसी का कोई सोच नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, ये खबर आप लोग को पता है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री अगर बन गए तो पहले ही 10 लाख नौकरी का इंतजाम करें, पता है इस पर भरोसा है? असर हो रहा है? भरोसा है? अभी तो सर कैसे बता सकते हैं, भरोसा कैसे? नहीं, अनाउंस एक होता है ना, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे या स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी तो झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये कैसे पता चलता है कि मोदी जी जमीन पर कुछ भी नहीं है। 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, ये सब। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं गाड़ी आगे चला गया था, मुझे लगा कि 10-12 लोग हैं, तो मैं गाड़ी बैक करके आया। और मैं चाहता हूँ कि आम लोग कहते हैं, लेकिन टीवी अखबार जब आप देखते हैं तो वो तो ऐसे बताता है जैसे सब कुछ भी नहीं हुआ सर। कोरोना में हमारे भाई बंधु, हम लोग SC/ST के लोग हैं, 150 लोग दिल्ली बम्बई कमाते हैं, पैदल चल के आए सर। उनका यहाँ कोई देखने तक नहीं है कि किस हालत में आया, रोड में आते आते लोग मर गए। तो कोई है जो बाहर से आया था? यहाँ नहीं है, बताइए। तो क्या मर गए लोग बहुत हैं? तो ये SC/ST के जो मार है ना, वो सब पर पड़ता रहता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप क्या करते हो? अभी पढ़ाई कर रहे हो? ये एक बड़ा बदलाव है। इसमें से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे? नहीं, अब बंद है, लेकिन इनरोलमेंट है ना। कितने लोग लॉकडाउन? सर आप लोग स्कूल जा रहे हैं? सब लोग इस स्कूल जा रहे हैं स्कूल? कौन कौन स्कूल जा रहा है भाई? SC/ST का अरे अभी बंद है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो बाहर जाके कमाता हो, या फिर ऐसा तो कोई नहीं है? सब लोग आप लोग स्कूल जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव है। शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था, जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप लोग सुने कि नहीं है? क्या बनाए हैं, पूरा मतलब लिखे हैं, पूरा संविधान लिखे हैं। संविधान लिखे हैं? अच्छा, आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में? किस क्लास में हैं आप? 10th क्लास में। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पता है? पता है। क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत में संविधान बनाया है, अंग्रेजों लोग पहले से। देखिए, तमाम लोग दलित समाज को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं आजकल, चूंकि सबको सिंपैथी गेन करना है, लेकिन वो जो वाजिब सवाल है वो नहीं पूछते हैं उनसे। आपका क्या नाम हुआ? क्या करते हैं? तो आप शेड्यूल कास्ट से हैं, OBC हैं, SC? नहीं, हम बिहार। अच्छा, जनरल कैटेगरी से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? आप तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में लग रहे हैं मंजू अग्रवाल जीत रही है। ये कौन है? RJD। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे 10 साल से NDA जीता, कुछ काम नहीं तो किया। राम मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए यार? तो राम मंदिर हमको वहाँ भी देखना है ना। राम मंदिर से हम लोग को काम नहीं ना तो चलेगा। वोट तो यहाँ बिहार में मोदी जी के चेहरा पर पड़ेगा ना। तो मोदी जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मोदी जी संभालेंगे। बिहार का शासन मोदी जी संभालेंगे। तो मोदी जी तो सबसे बड़े नेता है। नेता हमारे दिल्ली के ना कि बिहार के? बिहार में कौन नेता अच्छा लगता है? नेता अब तो ऐसे तो नीतीश कुमार थे, लेकिन इनका जो लोग है से नहीं है ठीक। हाँ, इनका विधायक नहीं है ठीक। तो बीजेपी ठीक है? बीजेपी भी आएगा तब ना। बीजेपी से मिलवे नहीं करता। हाँ? यहाँ से बीजेपी टिकट ही नहीं देता। अगर बीजेपी देता तो आप लोग हाँ। बीजेपी को देते? ना उम्मीदवार को। लालू यादव कहते थे कि बिहार के लोग जो है वो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। इतना आसान नहीं है कि टीवी अखबार के झांसे में आ जाएंगे।
ये इनको राम मंदिर चाहिए, जनरल कैटेगरी से है, लेकिन कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ नीतीश जी का जो कैंडिडेट है ये मतलब आप लोग लोकल नेता देखते हैं कि लोकल उसके हिसाब से वोट करेंगे। लोकल से मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा। मोदी जी के चेहरा दिल्ली में नहीं चलेगा, हाँ लोकसभा में ना। मोदी हम लोग को विधानसभा विधानसभा में। रहे हैं, हाँ। हम लोग को तो लोकल ही नेता देखेगा। हाँ लोकल जो लोकल यहाँ पे है वही तो हम लोग को घर जाएगा। जैसे मंजू अग्रवाल हम लोग को देखते हैं। ये भाई साहब मामला फंसा हुआ है, जो टीवी पर लोग बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या जनरल कैटेगरी के लोग देंगे आरजेडी को वोट, ऐसा लगता है? अभी 10 साल से हमारा विधायक जेडीयू से रहा। सरघाटी विधानसभा में कहीं कोई विकास नहीं, किसी के घटना दुर्घटना को आदमी। अच्छा ये एक बात बताइए, ये आप लोग को जो लोजपा जो अलग चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है बीजेपी की प्लानिंग है या सही में वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी के प्लानिंग ये लगता है आप लोग को? बहुत होशियार है। आपको क्या लगता है जो लोजपा जो अलग से चुनाव लड़ रही है, ये बीजेपी की प्लानिंग लगता है या कुछ खेल लगता है? नहीं, हम लोग को तो सुनने में आया कि अगर बीजेपी में ज़्यादा सीट मिलाता है तो ये सब नीतीश का चाल है। नीतीश जी का चाल है कि हम लोग अभी अलग हटते हैं। बीजेपी में बोल रहा है, कुछ दिन पहले कल ही हम न्यूज़ में सुने हैं कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीट पे आता है तो नीतीश को ही बनाएंगे। ऐसा सुनने में आया। ऐसा नहीं है। आप बताइए। नीतीश जी को विदा करने का उपाय है। हाँ जी, ये कौन सब ये सब गोटी बिछा रहा है? सर अमित शाह मोदी जी का है खेल, हाँ नड्डा जी का। अच्छा, नीतीश जी को समझ में नहीं आएगा, नीतीश के भी नहीं समझ में तो आएगा। लोग कह रहे तेजस्वी अभी मतलब एकदम लौंडा है, उनका क्या? अंदर ऐसे क्या होगा? हाँ। अखिलेश यादव क्या थे यूपी में? आप यादव जी तो नहीं है? ना है, ठीक है। यादव जी है ना? नहीं हाँ? हम भी से माने हैं जनरल। जनरल के आदमी है, आरजेडी को वोट करेंगे लालू यादव को? क्या करेगा वो? ठीक है, आदमी परला हो जाएगा भाई, कोई नहीं पागल होगा। परले का। अरे अपना दम खम रहना चाहिए। हाँ 15 साल सामना किए ना। क्या करते हैं आप? लेकिन बीजेपी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी इस बार। अरे बीजेपी नहीं यहाँ आ से रही। मंजू अग्रवाल आप क्या आप बात करेंगे? देखिए ये देखिए, तो ये लोग जो हैं कुछ लोग बात करेंगे। एक मियाँ जी है, बात कर ही लेते हैं। मुसलमान की आइडेंटिटी तो ऐसी बहुत क्राइसिस में है। आपको मोदी जी का गुणगान भी कीजिएगा तो आप पर तो कोई भरोसा करेगा नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है। हाँ सबसे पहली बात यह है कि हम लोग देते हैं अच्छे व्यक्ति को। हाँ यहाँ का मुसलमान भी खड़े हैं, हाँ। 2 उम्मीदवार हैं। कौन उम्मीदवार है थोड़ा बताइए। एक टेक्का का उम्मीदवार है, एक टेक्का का उम्मीदवार है, हाँ एक नगर वाइस प्रेसिडेंट थे जो वहाँ पर है। लॉन्ग शॉट रखिए, लॉन्ग शॉट रखिए। हाँ। मसरूर आलम है। नहीं आरजेडी का कौन है? आरजेडी का मंजू अग्रवाल है। मात्र 1000 वोट पूरे कंस्टिट्यूंसी में अग्रवाल है। उसके बाद भी टिकट मिला है? फिर उसके बाद भी टिकट मिला है। चाहे जमीन से जुड़ी है? जमीन से जुड़ी हुई है। ये जो है यहाँ के बिहार के मंत्री जब थे शकील अहमद खान, हाँ। उनको भी थर्ड में आना पड़ा। ये जो है सेकंड आई थी लोकसभा में नहीं, विधानसभा में। तो अच्छा ये आरजेडी से जेडीयू से कौन है? जेडीयू से विनोद प्रसाद यादव जी। अच्छा, अगला तो यादव को खड़ा किया है जेडीयू ने और आरजेडी ने खड़ा किया अग्रवाल को। जी ये बड़ा बढ़िया है। नहीं साहब, हैं? वो निर्दलीय हो के भी 30,000 वोट लाई है, मात्र 4,000 और 3,000 से हारी है। निर्दलीय हो के सबसे होशियार तो ही है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। हम जानते हैं बिहार के लोगों को, हैं? देख रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए ये शेरघाटी विधानसभा है और इसीलिए कहते हैं बिहार में प्रताप छोटी। बिहार में पॉलिटिकली बहुत एवेरियर लोग हैं। यहाँ आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो यादव समाज के हैं और ये भाई साहब जनरल हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी थोड़ी ना सरकार चलाएंगे, सरकार तो नीतीश जी से खफा है। अच्छा एलजेपी जो अलग चुनाव लड़ रहा है, इसमें क्या खेल लग रहा है? एलजेपी जिस वक्त जो है एलजेपी जो बोल रहे थे कि भाजपा के साथ मैं कलेजा छोड़ने के भाव हम उनके साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, इसलिए 143 पर बिल्कुल साफ हो रहा था नीतीश कुमार एकदम साफ हो रहे थे। पूरा पासवान समाज जो है अलग होकर वोट डाल रहे थे, वो फायदा महागठबंधन को हो रहा था। लेकिन राते से जो वोट कटवा हो गया, बीजेपी के जो नीतीश कुमार के खेल पर जो ये खेले कि ये हो गया वोट कटवा है, तो उसने आज की डेट में पूरा बिहार का पासवान समाज वो एक तरफा वोट जो है, चाहे कांग्रेस जीते महागठबंधन का कोई नेता जीते उसके तरफ हो। आप कार्यकर्ता लग रहे हैं। ऐसा बात नहीं है श्रीमान। अच्छा एक बताइए, आप पासवान बताइए, कभी आप दे नहीं क्या सकता है करते हैं? दूसरा को। बताइए, वो देगा वोट कटवे के देगा। मांझी जी अब नीतीश जी के पाले में है और आप जो महादलित बोले, इसका मतलब आप लोग
माझी समाज से होंगे या जो मुसर और डोम समाज के लोग होते हैं उसको महादलित में उन्होंने डाल दिया। ये माझी जी के साथ जाएगा या आरजेडी के साथ जाएगा, आपका क्या आंकड़ा जो महादलित समाज के? इस बार सर सिरघाटी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात की जाए, पूरे बिहार में परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन वाला मामला है, मतलब आरजेडी, मतलब तेजस्वी यादव रैली में भीड़ तो जुट रही है। तेजस्वी यादव को लेकर जो है ना लोग बड़ा पॉजिटिव है, भीड़ जुट का है। और तेजस्वी यादव को लेकर क्या उससे दिक्कत है आप लोग की? नहीं, हम लोग कोई क्या है, क्योंकि अभी यंग है, यंग के लिए हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए हम लोग का पार्टी। अच्छा, उम्मीदें क्या है, क्या हो, एक मुख्यमंत्री आए वो क्या करें? आज नीतीश कुमार है, 10 साल से 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कहाँ वो सब चीज कर पाएंगे यार? कर तो मोदी जी भी नहीं रहे ना, 15 लाख आया ना, 100 स्मार्ट सिटी बना, रेलवे बेच रहे हैं, नौकरियां खत्म है। नीतीश कुमार साथ नीचे आज हर घर में जाके देखिए, हर गांव में जाके देखिए, जो नल जल योजना है कहाँ से हो पा रहा है। नीतीश जी से यार कोई खुश होने वाला आदमी नहीं है, कोई एक आदमी तो होगा, हाथ उठाइए जरा, कोई जो नीतीश जी से खुश हो 15 साल से। ऐसा नहीं होता है, दिखाइए जरा कैमरामैन मेरे सब लोगों को, कोई नीतीश कुमार से खुश नहीं है। घोषणा किया था खुश था, काम किया था खुश नहीं है। घोषणा किए थे उस टाइम खुश था तो अब खुश नहीं है कार्यकलाप से उनका। सिरघाटी को अच्छा, रामविलास जी से भी, रामविलास जी तो अब नहीं रहे, चिराग पासवान का भी कोई समर्थक नहीं है अभी इनका टाइम है ना। उधर दिखाइए ना, आप उधर कैमरा घुमाइए ना जरा। अच्छा, देखिए लाइट वाइट का बड़ा चक्कर होता है, कैमरा कोई आदमी नहीं है। तेजस्वी वाला मामला फिट बैठ रहा है अभी यहाँ पर सिरघाटी विधानसभा में फिट बैठ रहा है। हाँ, तो क्या अलग अलग 243 विधानसभा पर थोड़ी पता करने जाएंगे भाई? आप लोगों से और जा रहे होंगे ना, हाथ पका है कि नहीं, एक आध दो चावल देखते हैं। और लोग जा रहे होंगे ना, यहाँ तो क्लियर है। हाँ, कंटेस्ट ही जदयू अथी में है, आरजेडी में। तो मैं इस समय गया जिले में हूँ, पहले फेज में चुनाव है, 73 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। गया जिला उसमें से एक है, सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ, और आपने लोगों की राय सुनी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में बैठ के आसान है बात करना, टीवी अखबार हवा बना सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। ईवीएम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम असली मुद्दा है, लेकिन ये है कि नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जम के है, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और उससे भी बड़ी बात है कि तेजस्वी के वादों पर लोग भरोसा कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिरघाटी, गया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।